आज से करीब 600 साल 700 साल पहले प्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र में एक अलौकिक घटना का घटित हुआ था। उसी समय जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्त के लिए खुद आके कैसे भक्तों का दया करते, सेवा करते, भक्तों को उद्धार करते हैं, उसी आधारित वो भक्त भगवान के एक पवित्र तत्व है। उड़ीसा के जाजपुर में एक भक्त था जिसके नाम बंधु महांती है। और उसी समय उड़ीसा में अकाल पड़ा था। नव अंक दुर्भिक्ष, नांक दुर्भिक्ष उसको कहते हैं, नवंक दुर्भिक्ष कहते हैं। उसी समय नवंक दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था उड़ीसा में। भोजन नहीं मिल रहा था, लोग इमली के पत्ते खा रहे थे, बहुत लोगों का मृत्यु हो गया। मनुष्य सिर्फ हड्डियां दिखाई देता था। ऐसे समय आगे भी 6 साल अकाल पड़ेगा। 2025 है, पर 2027 से शायद दुर्भिक्ष पड़ेगा, करीब 2032 तक। तो इसलिए दुर्भिक्ष के कारण, अकाल पड़ने के कारण लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था। बहुत लोग मर गए। पर जो बंधु महांती है वो जगन्नाथ जी का भक्त था। 4 बच्चे थे। उनकी पत्नी को हमेशा वो बोल रहे थे, मेरे एक बंधु है जगन्नाथ क्षेत्र में, वही बंधु के पास जाके कुछ भोजन में बच्चों के लिए, परिवार के लिए लाऊंगा। पर ये बार बार बोले पर नहीं गए। एक दिन उनकी पत्नी बोले 10-12 दिन हो गया, भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, चलो ना तुम्हारा बंधु के साथ, तुम्हारे बंधु से मिलेंगे, उनसे भोजन लाएंगे, बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, बच जाएंगे। पर बंधु महांती तो जानता ये प्रभु जगन्नाथ को बंधु कह रहा था, अपने आप उनका यही खबर था। पत्नी को था उनका कोई बंधु है, जगन्नाथ जी के बारे में उनका कोई विचार नहीं। पर पत्नी ने जिद्दी पकड़े, बोले नहीं आज जाना पड़ेगा, चलो हम सब मिलके चलेंगे। उस समय आने जाने का सुविधा नहीं था, तो पैर में चलते चलते 3 दिन लग गया, जगन्नाथ क्षेत्र में पहुंच गए। पानी पत्ते खाके रास्ता में उन्होंने गए, कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर जगन्नाथ क्षेत्र में जब पहुंच गया, पत्नी ने बोले तुम्हारा बंधु के घर चलो, जहां भोजन मिलेगा, इसी भरोसा से आए हैं। करीब 150 किलोमीटर रास्ता है, तो तुम्हारे बंधु के साथ चलो, मिलेंगे, उससे भोजन मिलेगा। तो बंधु महांती ने बोले मेरे बंधु अभी बहुत लोग आए हैं उनके पास, वो व्यस्त में है, थोड़ा ज्यादा रात हो जाएगा तो मैं उनके पास जाऊंगा, नहीं तो कल सुबह जाएंगे, क्योंकि उनका पास बहुत भीड़ भाड़ है, अभी बहुत भक्त, यानी बहुत उनकी दर्शन के लिए, उनके कार्य के लिए लोग आए हैं उनके पास। जगन्नाथ मंदिर में भीड़ भाड़ था, इसीलिए उसको घुमा के बताया। फिर रात 11 बज गए, सब नींद में सो गए, उनके बच्चे सो गए, पत्नी सो गए, पर बंधु महांती सोया नहीं। फिर पत्नी ने बोले अभी तक तेरे बंधु नहीं आए,
तो चलो ना, बंधु से इतने दूर से आए, मिलेंगे। बच्चों को भूख लग रहा है, सबको भूख लग रहा है। तो समय बढ़ता जाया, फिर भूख लगे तो जगन्नाथ जी की रोसोशाला में जो चावल के उबला हुआ पानी निकलता है, उसको लाके सब थोड़े थोड़े पी के फिर शांति लगा, सब सो गए। पर बंधुमांती सोया नहीं। रात 12 बजे तो बंधुमांती नींद लग गया था। उसी समय एक ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ जी आए और आके बोले, बंधु कहां हो तुम? मैं तेरे को ढूंढ रहा हूं। तो बंधुमांती बोले, इस क्षेत्र पर मेरे को तो कोई जान पहचान नहीं, सच में क्या जगन्नाथ जी आए हैं? कौन बंधु बुला रहा है मेरे को? फिर बंधुमांती को आके प्रभु जी मिले और हाथ में सोने के थाली में 56 प्रकार का प्रसाद लेके बोले, बहुत दिन से खाए नहीं, भोजन नहीं खाया, तो इस भोजन को तुम सब परिवार के लोग मिलके खा लो। ऐसे कहते कहते प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब बच्चों को, बच्ची को, परिवार को, पत्नी को, सबको उठा के सबको प्रसाद खिलाया, जगन्नाथ जी का प्रसाद। प्रभु जी के मंदिर में सोने के थाली में प्रभु जी का प्रसाद लगता है, बड़ा थाली है, पर वो थाली उनके पास रह गया। प्रसाद तो खा लिया, सबको नींद हो गए। सुबह राजा प्रताप रुद्रदेव उसी समय थे, उनको ये खबर गया जगन्नाथ मंदिर से सोने का थाली का चोरी हो गया। तो राजा सैन्य लोगों को भेजे, इधर उधर ढूंढे, और ये बंधुमांती जगन्नाथ मंदिर के बगल में उस सोने के थाली को अपने फटा हुआ चिरे हुए कपड़े से बांध के सर पर देके सो गया था, ताकि कोई ले जाएगा, इतने बड़े कीमती चीज है प्रभु जी का। पर सैनिकों ने उनको पकड़ लिया, बोले यही चोरी किया। एक तरफ से तो प्रभु प्रसाद खिलाया, दूसरी तरफ से चोरी ही बना दी। बोले चलो, तेरे को बंदीशाला में रहना है, तूने जगन्नाथ जी का थाली का चोरी। फिर उनको बंद के ले गए, तो उनके पत्नी बच्चे लोग रोने लगे, बड़े प्रभु जी लाके भोजन खिलाया हमको रात को, और सुबह जेल दे रहे हैं, कारागार में उनको डाल रहे हैं हमारी बाबा को। तो सब रोने लगे, भक्ति से जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु ये क्या लीला है तेरा? पर भगवान जो करते हैं ना, भक्त के लिए अच्छा करते हैं, कभी वो भक्तों के लिए बुराई नहीं करते। हम सोचते हैं हमको इतना बड़ा दंड आया, इतना बड़ा बीमारी आया, इतने हमको दुख मिल रहा है, पर उनका कारण प्रभु को प्राप्ति करना, ये मूल लक्ष्य। प्रभु को चाहते किसी तरह ये घूम के भक्ति की ओर आए, समर्पण की ओर आए। जो भी किसी को बीमारी हो, दुख हो, आपद हो, कहीं जाता है साधु संत से मिलते हैं, कहीं ज्योतिष से मिलते हैं। ज्योतिष बोलता है तुम पूजा करो, ऐसे कार्य करो जिसमें तुम्हारा अच्छा होगा। पर ये तरीका प्रभु जी का भक्तों को और भगवान का मिलन का रास्ता है, और कर्म भी उसमें कट जाता है। तब उनको लेके बंदी घर में डाल दिया गया। पर उसी समय उन्होंने प्रभु जी को बोले, प्रभु आपने तो भोजन दिया, आपको तो मैंने बंधु माना था, और आपकी क्षेत्र में मेरे को सैनिकों ने बंदी में डाल दिए, मेरे परिवार कैसे गुजारेगा? मैं आपकी क्षेत्र आया था आपके दर्शन के लिए, और विश्वास था आप मेरे को मदद करेंगे। ये क्या है प्रभु? ऐसे भक्ति में उन्होंने रोने लगा। रात मध्य रात्रि में प्रताप रुद्रदेव को जगन्नाथ जी जाके खुद बोले, मेरे भक्त को क्यों तुमने जेल में डाले हो? मैंने उनको प्रसाद दिया था, सोने के थाली में छोड़ के चला आया, और तुमने मेरे भक्त को जो दंड दिया उनसे क्षमा मांगो, और उनको गंगा जल में स्नान करके मंदिर में मेरा दर्शन कराओ, और उनको ये जगन्नाथ क्षेत्र में स्थान दो जहां वो रहेगा, उनका भोजन, राशन, पानी सबका व्यवस्था करो हमेशा हमेशा के लिए।
फिर राजा प्रताप रुद्रदेव तत्क्षणात तुरंत जाके बंधु महंत के पास पहुंच गए, विवोर हो गए। बोले ऐसे भक्त या जिसके लिए जगन्नाथ जी खुद आना पड़ा, आके उनको क्षमा मांगे। बोले मेरा गलत हो गया, मेरे पहचान में गलत था, हमारा सैनिकों की गलती था, सच में तो आप भक्त है जगन्नाथ जी का। और गंगा जल में स्नान करके रथ पर बैठा के उनको बड़ा सम्मान के साथ प्रभु जी का दर्शन, प्रसाद, रहने के लिए व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था सब कर दिया। कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे, मानो पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये गारंटी। कोई आके बोलेगा आओ प्रसाद खाओ, ये सभी का अनुभूति है, भक्त अभक्त का बात नहीं है। जो भी हो उसमें पापी तपी जो भी है, प्रभु जी के मंदिर को जाते हैं तो प्रभु जी किसी को खाली हाथ लौटाते नहीं, प्रसाद देते हैं। ऐसे ऐसे गरीब लोग जाते हैं, एक बड़े बड़े लोग पैसा देकर तुलसी ले लेते हैं, फूल माला ले लेते हैं, प्रभु जी के प्रसाद ले लेते हैं। पर इतना कोई गरीब जाता है तो प्रभु जी के कोई ब्राह्मण के रूप में आके उनको अच्छा बोले तू तुलसी ले ले। ये मेरे जीवन में अनुभूति हुआ और मैंने भी देखा, जो भी जगन्नाथ क्षेत्र गया उन्होंने कभी खाली हाथ नहीं लौटे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।